नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे एक व्यूवर से उनकी ये क्वेरी है कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर एक पर्टिकुलर मुझे फंड अच्छा लगता है, उस फंड में मैं लमसम करना चाहता हूँ, तो सर मैं कितनी बार उस फंड के अंदर लमसम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया है कि एक फंड के अंदर मैक्सिमम आप इतनी बार ही लमसम कर सकते हो, या किस तरीके का लमसम यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा? क्या जो फोलियो नंबर है वो सिंगल रहेगा या मल्टीपल फोलियो नंबर यहाँ पे जनरेट होंगे? तो डिटेल वीडियो आज का होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो क्या होता है, पहली चीज तो जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक फंड है XYZ म्यूचुअल फंड। अब मान लीजिए म्यूचुअल फंड है, इसमें आपने क्या करा है, लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो सेकंड पहली चीज तो ये आती है, अगर आपने जिस फंड में लमसम कर रखा है उसी फंड में अगर आपको लमसम करना है तो सिंपली पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको आपके डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको आपका वो फंड दिख जाएगा, उस फंड पे क्लिक करना है। वहां पे क्या है, इन्वेस्ट मोड का ऑप्शन आएगा, वहां पे वन टाइम करके लिखा हुआ आएगा, उस पे क्लिक करके आपको वहां पे लमसम कर देना है। लमसम कैसे होगा ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर यहाँ पे मल्टीपल फोलियो जनरेट होंगे या सिंगल फोलियो में हमारा काम हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें एएमसी की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो दो तरीके की चीजें बता रहा हूं। एक क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी फंड में एसआईपी कर रखी है, ठीक है, अगर जिस फंड में आपने एसआईपी कर रखी है उसी फंड के अंदर आप लमसम भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, एएमसी के दो नियम होते हैं। एएमसी चाहे तो एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है उसका फोलियो अलग कर सकती है, लमसम का जो इन्वेस्टमेंट है उसका फोलियो अलग कर सकती है। लेकिन यहाँ पे बात कितनी आ रही है कि यहाँ पे बस इकलौता फंड है और उसी फंड में हम लमसम कर रहे हैं, एसआईपी नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो यहाँ पे पहली चीज तो कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि भैया इतनी बार आप यहाँ पे लमसम कर सकते हो। अगर आप चाहो तो रेगुलर बेस पे रोज यहाँ पे लमसम करो, और जितना भी पैसा लमसम करोगे तो आपका जो फोलियो नंबर है उसी फोलियो नंबर में क्या होगा, आपका पैसा ऐड होगा। मतलब मल्टीपल फोलियो नंबर यहाँ पे जनरेट नहीं होंगे, सिंगल फोलियो में आपका क्या होगा, पैसा ऐड होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने किसी फंड के अंदर एसआईपी कर रखी है और उसी फंड के अंदर आप चाह रहे हो कि सर मैं बार बार लमसम करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसा मैंने बताया एएमसी के ऊपर होता है, दो तरीके की कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन तो ये है, अगर एएमसी चाहे तो एसआईपी का और लमसम का दोनों का जो फोलियो नंबर है वो सेपरेट अलग अलग रख सकती है, ठीक है। अगर एएमसी चाहे तो एसआईपी का और लमसम का दोनों का जो फोलियो नंबर है वो सिंगल भी रख सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ लमसम ही लमसम कर रहे हो तो सिंगल फोलियो में आपका काम हो जाएगा। लेकिन जिस फंड में एसआईपी है उसी फंड में लमसम कर रहे हो तो दो कंडीशन निकल के आती है। पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि आपका फोलियो नंबर है अलग अलग हो सकता है, और सेकंड कंडीशन ये है कि सिंगल फोलियो में एएमसी आपको परमिशन दे दे। तो आई होप आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा। अब काफी ज्यादा क्वेरी ये भी रहती है कि सर मान लीजिए हमारे पोर्टफोलियो नंबर है वो मल्टीपल्स हैं, तो सर यहाँ से हमको दिक्कत परेशानी हो सकती है फ्यूचर में या नहीं? तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फोलियो नंबर मल्टीपल होने से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी फ्यूचर में कभी भी नहीं आनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।